चलो देखते हैं इसको। एक जन है आइएगा। कहाँ चॉकलेट? कौन चॉकलेट लाया है? लाओ ना खा लेते। तो बहुत तोहर कर्जा हमरा पे बहुत कर्जा उठा कैसे हैं? रोल उल खिया देंगे तुमको भैया। जहिया भेटा गया चौक पे। आप ही ना बता रहे हैं, दिल जाएंगे। आप ही ना देखते हैं, हम ही चौक पर नहीं जाते हैं। हमने देखते हैं। देखिए क्या बोला, क्या देख बोला किसी वृत्त की एक जीवा। तो पहले को वृत्त खींचते हैं और को जीवा खींच लेते हैं। ठीक है? देखो क्या बोला, क्या है? किसी वृत्त की एक, तो किसी वृत्त की एक जीवा। तो पहले को वृत्त बनाओ, बना दिए वृत्त, उस पर एक जीवा, एक जीवा बोला है ना, तो एक जीवा बनाओ, बना दिए जीवा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे जो करे चलेंगे। चित्र बनाने में तो हमको मजा आता है, बनाने से ज्यादा समझाने में मजा आता है। ठीक है, बनाने में तो हम लोग मजा आता है, गड़बड़े हो जाता है। चलो किसी वृत्त की एक जीवा, तो वृत्त की एक जीवा बना दिए, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी कोई वृत्त एक जीवा तो नीचे की को जीवा बन गया, एक जीवा सही रहो। तो बोला किसी वृत्त की एक जीवा है ना, वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी वृत्त का जितना त्रिज्या है ना, वृत्त का त्रिज्या यही ना होगा, ऐसे खींच देंगे तो वृत्त का त्रिज्या जितना है ना, उतना ही वृत्त का जीवा भी। समझे बात? क्वेश्चन क्या बोला? बोला किसी वृत्त की एक जीवा है, तो एक जीवा हम पहले खींचे थे, वो जीवा जो है ना, वृत्त की जो त्रिज्या है ना के बराबर है। वृत्त का त्रिज्या जितना डंटा बड़का है, उतने डंटा क्या है, वृत्त का जीवा भी है। यानी वृत्त की त्रिज्या और जीवा आपस में क्या है, बराबर। यही ना बात बोला, बराबर कर दिए, कोई दिक्कत है? अब जीवा ही दिया ही आता, त्रिज्या मिला भी लेना दिया होगा, इतना सोचना पड़ेगा, बराबर है। अब ए में कोई दिक्कत नहीं है। जीवा द्वारा लघु चाप, देख लीजिए पहले लघु चाप क्या है बताइए। जखनी हम ये वृत्त खींचे थे, तब वृत्त पर पहले ऐसे खींचे है ना जीवा, तो जीवा जब खींचे हैं तो ये जीवा वृत्त को क्या भाग में बांटा, दो। एगो नीचलका एगो ऊपर का में बांटा है ना, तो नीचलका वाला लघु छोटका चाप है, तो छोटका चाप को लघु चाप बोलेंगे, और बड़का वाला को दीर्घ चाप। तो लघु चाप और दीर्घ चाप में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो बोला जीवा द्वारा लघु चाप, तो लघु चाप यानी नीचे हम जाएंगे, लघु चाप के किसी बिंदु पर, तो लघु चाप बोला है यानी इतना से होने नहीं जाएंगे, लघु चाप के किसी बिंदु, तो कोई बिंदु मार दीजिए, मार दिया हम यहाँ बिंदु। लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण यानी बनाया हुआ कोण, अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या बोला, फिर से देखिए हम क्या बोलते हैं। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, तो लघु चाप कहाँ से, एजन से जला है ना, ऊपर जाएंगे हम नहीं, लघु चाप के किसी भी बिंदु पर, तो कहीं पे एगो बिंदु लगा दीजिए, तो हम यहाँ बिंदु लगा दिए, वहां पर बनाया हुआ कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण कैसे, इधर डंडा खींचना पड़ेगा ना हमको, तो कोण ई वाला कोण ज्ञात, समझे क्वेश्चन? कैसे कैसे बोला उसे कर दिए। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, तो पहले को बिंदु दिए, अब बिंदु पर अंतरित कोण यानी बना हुआ कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण बनेगा कैसे, हम ये जीवा से मिलाएंगे तब ना कोना बनेगा, तो ये कोना हमको एगो ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर बोलेगा तथा दीर्घ चाप, तो दीर्घ चाप ऊपर में, दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर, तो फिर एगो बिंदु मार, दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण यानी हियाई तो एगो कोण बनाना है, तो कहां से कोण बनाएंगे, हियाई से ना ले जाएंगे, अंतरित कोण, अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। बात समझे? तो एगो ई वाला कोण और एगो ई वाला कोण हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझे कि नहीं बाबू? एक बार पढ़ते हैं वर्बली। किसी वृत्त की एक जीवा, किसी वृत्त की एक जीवा खींचे थे, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या हम इन दोनों से खींच के बराबर कर दिए, सटा के, ठीक है। जीवा द्वारा लघु चाप, तो जीवा द्वारा लघु चाप पर आए थे के किसी बिंदु, तो एगो बिंदु हम दिए, किसी बिंदु यानी अपना मन से एगो बिंदु दिए,
पर अंतरित कोण, यानी इस बिंदु पर जो अंतरित कोण बनाएंगे, बना दिए ऐसे करके, अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अंतरित कोण ज्ञात कीजिए यानी ये वाला कोना ज्ञात कीजिए, कर दिए। तथा दीर्घचाप, तब फिर दीर्घचाप में गए के किसी बिंदु तय बार बिंदु दे दिए, पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर भी वो कोण बनाना है और उस कोण को हमको ज्ञात करना है। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात करना है। तो पहले दिया क्या, तब चलते नाम दे दे, नाम दे देते। इसका नाम चलो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, डी और इसका तो ओ है ये, ठीक, नाम दे दे। अब दिया क्या है, दिया है, तो दिया है शुरुआत में हमको क्या बोला है कि ये दोनों त्रिज्या और ये जीवा आपस में क्या है, बराबर। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला डंडा आपस में क्या है, बराबर। तो हम लिख देते कि ओ बी, इसका नाम ओ बी है ना, बराबर है बी डी, अब बराबर है कितना, ओ डी के। कोई दिक्कत है कि तीनों आपस में बराबर। चलिए इतना हो गया, बराबर, यही ना चीज है, और कुछ नहीं दिया। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि ये वाला कोना और ये वाला कोना। तो इसका क्या नाम है, बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर क्या, यही ना। फिर बी ए डी बराबर क्या, बी ए डी बराबर, यही दो चीज ना ज्ञात करना है। इतना छापिए तब मिटा देंगे जगह के, है ना। चल बोला है कि अब देखो हम क्या करते हैं, हमको बोला था कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है ना, बराबर। तो तनी देखिए इस चित्र पर, तनी नाच के देखिए तो क्या बन रहा है। इस चित्र पर अगर हम ऐसे चलेंगे, देखो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, देखो त्रिभुज बन रहा है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुजो ये ऐसा बना है जिसका सारा भुजा आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि पहले ना बोला कि तीनों आपस में बराबर है। तो जो त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसको हम कौन त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी ओ बी त्रिभुज बी ओ बी, त्रिभुज बी ओ डी एक समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, अब बाहु मतलब भुजा, समान भुजा वाला त्रिभुज को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज बीओडी एक समबाहु, बीओडी एक समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत है, कैसे, तो नाम क्या लिखे थे, ओबी बराबर बीडी बराबर ओडी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये बराबर था, ये बराबर था, इसलिए हम इसको एक समबाहु त्रिभुज बोल दिए ना दिक्कत। हमको ज्ञात करना है ये वाला और ये वाला, ठीक। तनी सा ध्यान दीजिए कि अगर इस त्रिभुज में अगर हमको ये ज्ञात करना है, ऐसे है ना, इतना समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ से, ये वाला हम ये बनाए हैं और ऊपर से ये बनाए हैं। तनी ध्यान दीजिए कि ये वाला जो कोना है ये केंद्र पर बना हुआ कोना है, बना है ना, इस केंद्र के अलावा दूसरा जगह बना हुआ कोना है। तो अगर हम ये कोना ज्ञात कर ले तो एक कर हम आधा कर देंगे तो ये कोना हम ना ज्ञात हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। अभी जस्ट पीछे किए कि नहीं सर, तो हम ये कोना ज्ञात करते हैं और ये कोना का, चूंकि ये वाला कोना इस कोना का होता है आधा, चाहे ऐसे बोल लीजिए कि ये वाला कोना इसका आधा होता है, चाहे ये बोलिए कि ये वाला कोना इसका क्या होता है, दुगुना, दोनों बतवा वही है। ई वाला ज्ञात हो जाएगा तो इसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा, और ई ज्ञात कर लेंगे तो इसका दुगुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम ये ज्ञात कर लेंगे तो हमको ये आराम से ज्ञात हो जाएगा, तो हम इसी को ज्ञात करते हैं। तो एक चीज और आप जान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का जो होता है ना, समबाहु त्रिभुज का कोण जो होता है ना 60 डिग्री का। कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री। सारा कोण कितना डिग्री का होगा, 60।
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, तो 6 3 18 कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। तो इसका मतलब कि ये भी कितना? 60, ये भी कितना? 60, ये भी कितना? 60। तो इसका ई दुगुना है कि ये दुगुना है? ई ज्यादा है कि ये कम है? ई ज्यादा है, तो इसका आधा ये हो जाएगा, क्योंकि ये हम ज्ञात कर लिए 60। अब प्रमेय हम 10 पॉइंट, अभी 60 आ गया तो हम लिखेंगे कि कोण BAD बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। कैसे? तो BOD के आधा से, कोण BOD का आधा, और ये कौन प्रमेय लगाए हैं? तो प्रमेय 10.8। समझे कि नहीं बात? ये कैसे लिखा है? जो समझे, हम BAD बराबर कितना लिखे? 30 डिग्री। कैसे लिखे हैं? तो BOD का आधा किए हैं। BAD खाली ये सब मत देखना है आपको, खाली ये दिखना है। BAD का आधा, नहीं BAD 7, तो BAD का आधा कितना होगा? 30। ये कैसे किए? तब प्रमेय 10.8 में यह बोलता है कि यदि कोई वृत्त में केंद्र पर बना हुआ कोण है तो उसके अलावा कोणों पे कोण बनाइएगा तो उस कोण का वो क्या होगा? दुगुना होगा। क्या होगा? दुगुना। तो इसीलिए इसको हम 60 निकाले, इसका आधा कर दिए। पर क्या बोल सकते हैं? देखो उल्टा कैसे बोल सकते हैं? या तो आप यह बोलिए कि ये वाला कोण एक कर आधा है, या ये बोलिए कि ये वाला कोण इसका दुगुना है। बतवा बराबर पड़ रहा है। दोनों तरीका से हम बोल सकते हैं। हम ये बोलेंगे कि मेरे पास, अगर तुम्हारे पास 20 रुपया है, तो हम यह बोलेंगे कि हमारा पास जितना पैसा है उससे दुगुना ओकरा पास पैसा है। ये भी तो बोल सकते हैं कि ओकरा पास जितना पैसा है ओकरा से हमारा पास आधा है। ऐसे भी तो कह सकते हैं ना। तो वही चीज किए, ठीक है। तो यहाँ पे BAD बराबर 30 डिग्री आ गई। इसको छापिए, फिर आगे बताए सर। कैसू अपना मन से लिख लेती है, हम चेक भी कर लेंगे। अब साइंस में आराम से लिख लेती है। चलो, तो अब हमको कौन ज्ञात करना है? BAD तो हम ज्ञात करें। देखिए, हम BAD बराबर वाट लिखवाए थे कि नहीं? ज्ञात करना में ऊपरे में लिखवाए थे। BAD बराबर वाट न लिखवाए? ज्ञात करना ऊपर में दिया है कि नीचे? ज्ञात करना फिर है ना। तो एगो ज्ञात हो गया। अब ये वाला ज्ञात करते हैं BCD। तो चलो, अब फिर एगो चित्र देखिए। ये ऐसे हमारा हाथ देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है। गया एगो भुजा, दूगो भुजा, तीनगो भुजा, चारगो भुजा हुआ। इसका मतलब ये चतुर्भुज है ना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ABCD एक चतुर्भुज है, लेकिन चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका चारों बिंदु एगो वृत्त पर स्थित है ना। जो चतुर्भुज का चारों बिंदु वृत्त पर स्थित हो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसको कौन चतुर्भुज हम बोलेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? चक्रीय। तो हम यहाँ पे ABCD एक चतुर्भुज ना लिख के चक्रीय चतुर्भुज लिखेंगे। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? ABCD कौन चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज। कैसे हो गया सना ना दिक्कत? अब चलिए, अब जब चक्रीय चतुर्भुज हम दिख गए तो हमको एक चीज और हम आपको बताए हैं। प्रमेय का सब खेला है। एक चीज और हम आपको बताए हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने वाला कोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 होता है ना। बोले ना, ये वाला चित्र ये आपका ये है, ये ना चित्र है, ये चित्र। तो इस हम बोले कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। हम बोले कि चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने वाला कोण यानी सम्मुख कोण 180 डिग्री के योग के बराबर होता है। यानी हम अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा? 180। इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना के बराबर? 180। ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे इसका और इसका जोड़ 180 लिख सकते हैं? लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण BAD, कोण BAD प्लस कोण BCD, कोण
BCD बराबर कितना डिग्री, कि कैसे लिखे हम, तो प्रमेय कितना है देखिए तो तनी 10.11 से, ठीक है। ये बात हम कैसे लिखे हैं, प्रमेय 10.11 से हम ये चीज लिख दी, ठीक है। चलो अब हमको देखो आराम से ज्ञात हो गया, बताओ BAD हम कितना निकाले हैं, कितना निकाले हैं, ये वाला 30 निकाले हैं ना, 30 निकाले हैं हम, तो एक जगह पे कितना रखेंगे, 30 डिग्री प्लस में। ये हमको कुछ दिया हुआ है नहीं, यही तो निकालना है। ये कहाँ कुछ BCD कुछ दिया हुआ है नहीं, 180 डिग्री। तो अब हमको BCD अगर निकालना है तो इसको उन्हें भेजेंगे, 180 माइनस 30 होगा, कितना डिग्री बचेगा, 150 डिग्री। तो बताओ BCD कोण कितना हो गया, 150, यही ना ज्ञात करना था, उतार लीजिए।